हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का ये सेट नंबर 9 है और ये 2019 का है। और दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी पेडागोजी का पूरा 8 सेट कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोग वो सेट नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो सेट है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी का, जिसका पहला प्रश्न यहाँ से दोस्तों 1 से 6 अंक से शुरू होगा। और इससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो पहला ऑप्शन में बच्चों बच्चों के साथ कविता गाना, दूसरा बच्चों को कहानी सुनाना, तीसरा बच्चों के पाठ्य पुस्तकों पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, चौथा बच्चों का भाषा प्रयोग करने की विधि का अवसर देना। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विधि अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होती है? तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे प्रारंभ से ही जो है दोस्तों बहुभाषिक होते हैं, अनेक प्रकार का भाषा बोलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुभाषिक। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए? ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा। चौथा ऑप्शन में बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों जो घर में जो भाषा बोलते हैं वही भाषा को मान्यता देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। और उसके उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन में, बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषिक पूंजी से लेंस से ले होते हैं, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है कि बच्चे अब स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। तीसरा, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे अपने परिवार से भाषा सीखते हैं, वो अपने आसपास के जैसे कि अड़ोसी पड़ोसी सामाजिक वातावरण से भी वो अपनी भाषा सीखते हैं। और चौथा, बच्चे स्कूल में मानक मानक तो एक नेगेटिव वर्ड्स आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे स्कूल आने से पूर्व भी भाषिक पूंजी से लेंस होते हैं, यानी कि वो स्कूल आने से पहले जो है भाषा सीखे हुए होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? पहला ऑप्शन में है, प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हो, दूसरा हिंदी भाषा के वेदपूर्ण रूप शामिल हो, तीसरा कद उपदेशात्मक पाठ्य शामिल हो, चौथा कहानी से अधिक अधिक शामिल हो। तो इसमें बोला आप किसे पर विशेष ध्यान देंगे? तो विशेष ध्यान जो है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर देना है, हिंदी भाषा के वेदपूर्ण रूप शामिल हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कद पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्त के अवसर देना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत सही है कि इसको उद्देश्य अवसर अधिक से अधिक अवसर देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को ये सेट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को मतलब सीटेट नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षण में सर्वाधिक अपेक्षित है? पहला ऑप्शन में, पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। कंठस्थ मतलब होता है दोस्तों याद करना, तो याद करना नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, दूसरा ऑप्शन में बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग से, मानक तो नहीं, ये नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है, कहते कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहन करना। तो ये बिल्कुल ही सही है। इसमें बोल रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त, तो सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भाषा प्रयोग के लिए जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना है। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है नोमन चॉम्स्की से, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन में, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो है जन्मजात क्षमता होती है। इसमें दिया हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान ही चलती है, केवल दोनों में? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाषा में जो आकलन की प्रक्रिया होती है वह सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्ष का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का और समाज का? सबसे अधिक महत्व है भाषा अर्जित करने में समाज का, क्योंकि बच्चे जो है समाज के माध्यम से भी भाषा सीखते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कद पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसका भूमिका सर्वाधिक उपयुक्त है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तकों की, भाषा परीक्षार्थियों की? तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो पहला ऑप्शन में सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए। दूसरा, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। और तीसरा, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना। और चौथा, विविध प्रकार के दृश्य सामग्री का उपयोग करना। तो इसमें बोल रहा है कि समावेशी कक्षा के लिए नहीं बोल रहा है, और इसमें बोल रहा है कि सबसे अधिक उपयोग, तो सबसे अधिक उपयुक्त है ऑप्शन नंबर डी, विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल दिया था समाज पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाते हैं। पहले ही हम दोस्तों आपको बता दिए कि मानव एक नेगेटिव वर्ड्स है, तो ये ऑप्शन जिसमें मानक रहेगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यदि दोस्तों आप लोगों को टैग वर्ड्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं टैग वर्ड्स आपके लिए लेकर आऊँगा एक वीडियो में पूरा कम्प्लीटली। और दूसरा ऑप्शन में बच्चे भाषा परीक्षण में सदैव अच्छे अंक लाए। अच्छे अंक लाना जरूरी नहीं है, बच्चा क्या सीख रहा है वह जरूरी है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रभावी का प्रयोग कर सके, ये बिल्कुल ही सही है कि वो भाषा प्रयोग प्रभावी रूप से कैसे कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। इसमें बोल रहा है व्याकरण, व्याकरण से भी जान सकते, व्याकरण से नहीं जानना है भाई। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों की भाषा आकलन के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे में किताब पढ़ाना, बच्चों में परियोजना कार्य करना। तो इसमें बोले कि सबसे उचित, तो सबसे उचित है बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हिंदी पेडागोजी का जो सेट नंबर 9 था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों को ये सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।